पूर्व सांसद आदरणीय चाचा निखरा जी ने श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि और श्रद्धालु के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं उनके साथ पचामा से चलकर यहाँ पर आया। उन्होंने जो स्मृतियाँ पूज्य मुद्गल जी के बारे में आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से हम लोगों के बीच में पचामा में जब खाली रहते थे तो कई तरह की गलतियां उन्होंने हम लोगों को स्मरण कराते थे। तो ये बोलते थे कि पूज्य मुद्गल जी जैसे आज से 40 वर्ष पूर्व थे वैसे ही उनके वातावरण में कहीं कोई अंतर नहीं और उनकी साधना दिनों दिन बढ़ती गई है और आज भी वो उसी साधना के अंतर्गत अपना समस्त जीवन बड़ा सरलता और सहजता से उन्होंने संभाला है। ग्राम पचामा से जहाँ आदरणीय चाचा निखरा जी की कर्मभूमि रही है उससे बड़ा लगाव पूज्य मुद्गल जी को रहा है और मैं इस स्थान पर ये अवगत कराना चाहता हूँ श्रद्धालुओं को कि विगत लगभग 26 वर्ष से पूज्य मुद्गल जी लोगों ने स्मरण किया है। पचामा में जब भी स्मरण किया है वो हमारे विराजमान सम्मेलन में पहुंचकर हम सब लोगों को सनातन संस्कृति के बारे में, संस्कार और संस्कृति के जो अमूल्य जो मूल है उनके बारे में अवगत करा। और अभी एक महीना पूर्व जो लोग हमारे आए थे तो उन्होंने अपनी जो अंतिम यात्रा है उसके बारे में उनको अवगत कराया था और 1 घंटे बैठकर उन्होंने सत्संग कराया और उन्होंने ये बात हम लोगों से कई प्रकाश भैया थे वहाँ पर हमारी अंतिम यात्रा भी जैसे कपूर उड़ जाता है इसी तरह से मेरी की अंतिम यात्रा कपूर के रूप में चली जाएगी कि हम सब लोगों के समक्ष बहुत से लोग यहाँ पर बैठे थे उनके समक्ष ये बात रखी है। निश्चित तौर से वो हमारे बीच में है और आज है और रहेंगे और ये हम लोग मानते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह और उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। के साथ उनके चरणों में मेरी असीम श्रद्धांजलि है और प्रकाश परिवार मुद्गल परिवार के लिए मैं बहुत उनके लिए ईश्वर करता हूँ कि इसके ऊपर बने में उनको ईश्वर संकल्प प्राप्त करो। जय संजू, जय संजू, जय संजू। शंभो शंभो शंभो। के मेरे जिन्हें नहीं आते ग्रुप में डाल दें, ग्रुप में है ना पूज्य गुरुदेव भगवान अभी डालना इस भंडारे में गुरुदेव का परिवार पहले कुछ लोगों ने बोला मैं भी गुरुदेव का ही परिवार हूँ और ये जो लोग आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये सब गुरुदेव का परिवार। गुरुदेव का परिवार इतना बड़ा उन्होंने कर लिया था कि जैसे कहते हैं ना एक मैं और एक हम, एक शब्द होता है मैं, उसमें कुछ नहीं आ पाता लेकिन गुरुदेव हम थे और उसके बाहर कुछ नहीं रहता। जो उनको जानने वाले थे और जो उनको नहीं जान पाए थे दोनों तरह के लोग गुरुदेव के परिवार के सदस्य थे। हम भी उसी परिवार में हैं। आपकी इच्छा क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा बड़े संयोगवश जिस रविवार को गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए उसके करीब 10 से 12 घंटे पहले मुझे गुरुदेव ने बुलवाया और मैं करीब 2 घंटे से 2.5 घंटे तक निरंतर उनके साथ रहा। उस समय में जो कुछ बातें कही गई उसमें से मैं एक आध बात आपके सामने रखना चाहता हूँ।
गुरुदेव हमेशा ये कहते थे कि मैं संसार के संबंधों और शरीर की विषमताओं के कारण जो कुछ अपने चाहने वालों के लिए नहीं कर पा रहा हूं, वो मैं शरीर त्याग कर जरूर करूंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि ईश्वर गुरुदेव की इन आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति अवश्य करे, चाहे हमारी धुरी में कुछ ही कम लगे। जय शंकर। चलकर यहाँ पर आया, उन्होंने जो स्मृतियाँ पूज्य मुद्गल जी के बारे में आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से हम लोगों के बीच में पचामा में जब खाली रहते थे तो कई तरह की उपलब्धियां उन्होंने हम लोगों को स्मरण कराते थे। तो ये बोलते थे कि पूज्य मुद्गल जी जैसे आज से 40 वर्ष पूर्व थे वैसे ही उनके वातावरण में कहीं कोई अंतर नहीं था और उनकी साधना दिनों दिन बढ़ती गई है और आज भी वो उसी साधना के अंतर्गत अपना समस्त जीवन बड़ा सरलता और सहजता से उन्होंने संभाला है। ग्राम पचामा से जहाँ अग्रणी चाचा निखा जी की कर्मभूमि रही है उससे बड़ा लगाव पूज्य मुद्गल जी को रहा है और मैं इस स्थान पर ये अवगत कराना चाहता हूँ श्रद्धालुओं को कि विगत लगभग 27 वर्ष से पूज्य मुद्गल जी लोगों ने स्मरण किया है। पचामा में जब भी स्मरण किया है वो हमारे विराट मानस सम्मेलन में पहुंचकर हम सब लोगों को सनातन संस्कृति के बारे में, संस्कार और संस्कृति के जो अमूल्य जो मूर्त है उनके बारे में अवगत करा। और अभी में पूर्व जब लोग हमारे माननीय के आचार्य चिरंजीव साहब यहाँ से मिलने आए थे तो उन्होंने अपनी जो अंतिम यात्रा है उसके बारे में उनको अवगत कराया था और 1 घंटे बैठकर उन्होंने सत्संग कराया और ये बात हम लोगों से पहले प्रकाश भैया थे वहाँ पर हमारी अंतिम यात्रा भी जैसे कपूर उड़ जाता है इसी तरह से मेरी भी अंतिम यात्रा कपूर उड़ने जाएगी। तो हम सब लोगों के समक्ष बहुत यहाँ पर बैठे थे उनके समक्ष ये बात रखिए निश्चित तौर से जो हमारे बीच में है और आज है और रहेंगे और ये हम लोग मानते हैं, हम इसमें प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह और उनका हमारे के साथ बनाकर उनके चरणों में मेरी असूल श्रद्धांजलि है और प्रकाश परिवार मुद्गल परिवार के लिए मैं बहुत उनके लिए की शुभ घड़ी में उनको ईश्वर से प्राप्त करें। जय संजू, जय संजू। अनेक बार मैं महाराज को बहुत कम आय वाले गरीब व्यक्तियों को कुछ धनराशि अर्पण करते हुए दिखा। तो महाराज जी पूछा क्या करते हो? उन्होंने बताया कि पति शराब पीता है, घर में अशांति है, मजदूरी करते हैं। तो महाराज जी कहते उनकी बातें तो अलग थी। इतनी करुणा, इतनी दया महाराज में पूरी सब उनका परिवार है। उसके साथ उन्होंने सनातनी परंपरा का पालन किया और हम सबको एक साहस दिया, एक राह दिखाई। उनके दरबार में चाहे कितना भी संपन्न हो या कितना भी इसके बाद धन का अभाव हो, सबने उनको अपनापन पाया और अनेक ऐसी व्याधियों को मैंने अपने आंखों से दूर करते हुए देखा जो कि मेडिकल साइंस में असंभव थी, क्योंकि मेडिकल साइंस ने डिनाई कर दिया था। उसका एक उदाहरण जो मेरे सामने है, एक अभिभाषक है राजनांदगांव के प्रिंसिपल है, वो आजकल उनको मेडिकल साइंस से मना कर दिया था 2002 में कि आपकी बैकबोन ठीक नहीं हो सकती, आपको लाइफ लॉन्ग
बिस्तर पे ही रहना पड़ेगा। उनकी माँ और मैंने अपनी श्रीमती को फिर महाराज नमस्ते कहते हैं। हमने यहाँ भेजा राजनगर गाँव से, और महाराज ने उनकी माँ को भी सबके सामने ट्रीट करके उस बेटे को 4 किलोमीटर दूर भी कर दिया। ये अत्यंत आश्चर्य बात है। और वो जो ग्रुप है आज राष्ट्रीय आयोग में अच्छा एजुकेट है, साथ ही साथ एजुकेट है, और महाराज को अपना गुरु मानता है और प्रभु श्रद्धा करता है। जिस तरह ये दरबार हमारे लिए एक परिवार का दरबार था, सभी ने इसको अपना परिवार माना है। आगे भी हम महाराज का सानिध्य जबकि वो पंचभूत लीन हो गए हैं प्राप्त करते रहेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। हम महाराज के परिवार के साथ पहले भी थे, आज भी हैं। जय शंभू, जय शंभू।